Assalamu alaikum. My name is Dr. Atif Rahman, and today in this video I am going to discuss about the osteology of the hip bone. It will be in three parts: part 1, part 2 and part 3. Part 1 and 2 will be theoretical section, and the third part will be diagrammatic section, and so please go through it. Guys, today we are discussing about hip bone. It is very essential topic in the anatomy. So today we are going through the anatomy of the hip bone. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सिनोनिम्स. हिप बोन के जो दूसरे नाम होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे कि इनको अदर लैंग्वेजेस में या एनाटमिकल दूसरे कौन से ऐसे टर्म से जो हिप बोन को रिफ़र करते हैं, क्योंकि डिफरेंट टेक्स्ट बुक में आपको डिफरेंट नेम्स मिलेंगे, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. तो इसलिए ऑल ऑफ द सिनोनिम्स ऑफ द हिप बोन आर हियर. इसको ओस कॉक्साई भी कहते हैं, पेल्विक बोन भी कहते हैं, कॉक्सल बोन भी कहते हैं, एंड इनोमिनेट बोन भी कहते हैं. इनोमिनेट का वैसे मतलब होता है कि बेनाम, मतलब जिसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं हो. तो हिप बोन असल में 3 बोन्स की आर्टिकुलेट होकर एक बोन बनती है. तो इस वजह से जब इनिशियली ये एक बोन डिस्कवर की थी या जब साइंटिस्टों ने इनका तो एक पर्टिकुलर नाम नहीं दिया था, इस वजह से इसको किसी ज़माने में इनोमिनेट बोन भी कहा जाता था. और बकिया ये 4 हैं. कॉमन नेम हिप बोन है, ओस कॉक्साई, पेल्विक बोन, कॉक्सल बोन, इनोमिनेट बोन. ये हमारे पास ये टर्म्स यूज़ होते रहते हैं. इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट मिलेंगे. टाइप ऑफ द बोन, अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन करें तो ये कौन सी बोन है और कौन से स्केलेटन सिस्टम का हिस्सा है, तो हमारे पास हमें पता है कि स्केलेटन सिस्टम के 2 हिस्से होते हैं, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर. तो जो हिप बोन है वो है एक तो इर्रेगुलर बोन की एक टाइप है. मतलब हिप बोन कौन सी कैटेगरी में आती है? इर्रेगुलर बोन्स में. इट इज़ अ लार्ज इर्रेगुलर बोन. और स्केलेटन कौन से का हिस्सा है? अपेंडिकुलर स्केलेटन. मतलब एक्सियल स्केलेटन का हिस्सा नहीं है. मैं आपको फर्दर अगर आगे पढ़ाऊंगा एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन का. अभी मैं शॉर्टली आपको बता देता हूँ. लिम्स जो होती हैं अपर एंड लोअर, वो भी एक अपेंडिकुलर का हिस्सा होती हैं. प्लस में जो हमारे पास ग्रिडल्स होती हैं, पेल्विक ग्रिडल और हमारा शोल्डर ग्रिडल, दोनों जो होते हैं वो आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन के पार्ट में. तो इस वजह से जो हिप बोन है ये पेल्विक ग्रिडल में होती है, तो इस वजह से ये पार्ट है अपेंडिकुलर स्केलेटन का. आगे हम एनाटॉमिकल इंपॉर्टेंस इसकी डिस्कस करेंगे इस बोन की. वो ये है कि ये अगर इसको स्ट्रक्चरली देखा जाए, इट इज़ टोपोग्राफिकली एंड फंक्शनली इक्विवेलेंट टू स्केपुला एंड क्लेविकल इन अपर लिम. ये मैंने एक जुमला लिखा है. मतलब क्या हुआ इसका? अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें या इसका फंक्शन देखें तो वो इक्विवेलेंट किसके? स्केपुला एंड क्लेविकल जो हमारे पास बोन्स होते हैं अपर लिम में उसके हैं. ये इसकी एनाटॉमिकल इंपॉर्टेंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ. हमारे पास ह्यूमन बॉडी में 2 हिप बोन्स होती हैं. वो जो 2 हिप बोन्स होती हैं वो यूनाइट करती हैं एक दूसरे को एट द पॉइंट डेट इज़ कॉल्ड एज अ प्यूबिक सिम्फाइसिस. वी हैव 2 हिप बोन्स इन आवर बॉडी, बोथ ऑफ देम यूनाइट एट प्यूबिक सिम्फाइसिस. फर्दर अगर हम मूव करेंगे तो हिप बोन अलॉन्ग विद द सेक्रम एंड कोकेक्स, जो पेल्विक रीजन का एक हिस्सा होते हैं, सेक्रम बोन एंड कोकेक्स बोन, दे आर कंसिडर्ड इन अ पेल्विक रीजन. उनके साथ मिलकर हिप बोन जो होती है वो फॉर्म करती है पेल्विक ग्रिडल को, और वो जो है वो कवर करता है पेल्विक कैविटी को. मैंने यहाँ पे लिखा है कि फॉर्म द पेल्विक ग्रिडल विच सराउंड्स द पेल्विक कैविटी, मतलब उसको कवरिंग दे रही होती है. हिप बोन्स आर आल्सो कनेक्टेड टू द कोरिस्पॉन्डिंग फीमर फॉर्मिंग अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ये एनाटॉमिकल मैं आपको पोजीशंस और उसकी इंपॉर्टेंस बताता जा रहा हूँ कि वो कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट करती है स्केलेटन में. तो हर हिप बोन अपने कोरिस्पॉन्डिंग फीमर के साथ यूनाइट होती है और फॉर्म करती है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. यहाँ तक मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए इस बोन की एनाटॉमिकल इंपॉर्टेंस, इसकी स्केलेटन में क्या रोल्स हैं. मतलब एक तो ये पेल्विक ग्रिडल बना रही है, दूसरा जो है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बना रही है. तो ये इसकी एनाटॉमिकल इंपॉर्टेंस है. और अगर फंक्शनली और स्ट्रक्चरली देखा जाए तो किसके इक्विवेलेंट ये हमें मिलेगी? ये अपर लिम में स्केपुला और क्लेविकल के इक्विवेलेंट है. ये मैंने आपके साथ एनाटॉमिकल इसकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस कर लिया. फर्दर हम स्केलेटल एलिमेंट्स ऑफ हिप बोन. अब हिप बोन खुद एक बोन है, लेकिन हमने पढ़ा हुआ है कि ये 3 बोन से की यूनाइटी से मिलकर एक बोन बनती है. वो 3 बोन्स कौन सी है? इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस. इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, जो ये 3 कंपोनेंट होते हैं. दीज 3 कंपोनेंट्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर इन यंग बट दे गेट फ्यूज इन द एडल्ट्स. ये जो होते हैं ये पहले डिस्टिंक्ट होते हैं इन द यंग वंस, लेकिन फिर जैसे हम एडल्ट होते हैं तो ये आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं. और जो यूनियन होती है इनकी वो टेक प्लेस करती है एट अ कैविटी डेट इज कॉल्ड एज एसिटाबिलम, और वहाँ पर ये वाई शेप्ड टाई रेडिएंट बनाते हैं.
वाई शेप्ड टाई रेडियंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो एक पार्ट होगा वो इलियम का होगा, एक स्टेम का होगा और एक प्यूबिस का होगा। तो एसिटाबुलम जब मैं आपको डायग्रामेटिकली शो करूँगा अगली वीडियोज़ में, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे वो एक वाई शेप टाई रेडियंट स्ट्रक्चर बनता है। तो ये यूनाइट कहाँ हो रही होती हैं? एसिटाबुलम के पास, जो तीनों बोन्स होती हैं, इलियम, स्टेम एंड प्यूबिस। अब हमने ये तो उसके पार्ट्स डिस्कस किए कि मतलब किन 3 पार्ट्स से वो मिलकर बनी हुई है हिप बोन। आगे फर्दर फिर हम इनके पार्ट्स को डिस्कस करते हैं और इनके बोनी लैंडमार्क्स को। अब इन पार्ट्स में मैं आपको कोई अटैचमेंट और मसल फ़िलहाल नहीं पढ़ाऊँगा, वो फिर हम फर्दर मूव करेंगे तब हम पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बोनी लैंडमार्क्स कहाँ पर उनकी अगर कोई वहाँ पे अगर ट्राइब्यूटरी होती है वो हम डिस्कस करेंगे, टिब्रोसिटी होती है वो डिस्कस करेंगे। एक उनमें से जो स्वेलिंग टाइप स्ट्रक्चर्स बनते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो वो जो होते हैं हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हम हर स्ट्रक्चर के साथ साथ उसके बोनी लैंडमार्क्स को भी कवर करते जाएंगे। जो उनकी ट्यूब्रोसिटीज़ होंगी या आउट ग्रोथ्स होंगी उनको हम यहाँ पर पढ़ते जाएंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से? इलियम से। इलियम इज़ द लार्जेस्ट एंड सुपीरियरली प्लेस्ड इन हिप बोन। तो इलियम जो है सुपीरियरली प्लेस्ड है और लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन द हिप बोन जो है वो इलियम है। इलियम की अगर हम बेसिकली देखें तो 3 बॉर्डर्स एंड 3 सरफेसेस होते हैं। ये हम हर बोन की डिस्कस करेंगे कि उसके कितने बॉर्डर्स और कितने सरफेसेस होते हैं, और वो फिर आपको मैं डायग्राम में शो करवा दूंगा। इसके अगर इलियम की बात करें तो 3 बॉर्डर्स होते हैं, 3 सरफेसेस होते हैं। 3 बॉर्डर्स कौन से होते हैं? एंटीरियर जो फ्रंट पार्ट पर होते हैं, पोस्टीरियर जो बैक साइड पर, और मीडियल बॉर्डर जो हमारे पास मीडियली प्लेस्ड होता है। ये हो गए इसके 3 बॉर्डर्स। फिर 3 सरफेसेस की बात करें, ग्लूटियल सरफेस, मीडियल सरफेस, सैक्रोपेल्विक सरफेस। ग्लूटियल सरफेस, मीडियल सरफेस और सैक्रोपेल्विक सरफेस। ग्लूटियल सरफेस वो जहाँ पर जो ग्लूटियल रीजन की साइड पर होगा और वहाँ पर उसके मसल्स आगे अटैच होंगे। मीडियल सरफेस जो होगा वो सरफेस जो मीडियली प्लेस्ड होगा और वहाँ मीडियल कंपार्टमेंट मीडियली जो मसल्स अटैच होंगे हिप रीजन में वो आके यहाँ पे अटैच होंगे। और सैक्रोपेल्विक जो स्ट्रक्चर है वो पेल्विक और सैक्रम की जो यूनाइटी हो रही होती है, सैक्रम की जो वहाँ पर यूनाइटी हो रही होती है उसके साथ जो मैंने आपको पहले बताया कि पेल्विक कैविटी को वो पेल्विक ग्रिडल का सराउंड करता है, तो वो सैक्रम के साथ जब हिप बोन यूनाइट होती है तब करता है, तो वो इसके साथ होंगे, वो सैक्रोपेल्विक सरफेस होगा। इलियम हैज़ अपर पार्ट कॉल्ड द इलियक क्रेस्ट। इलियम हैज़ अपर पार्ट कॉल्ड द इलियक क्रेस्ट। ऊपर एक क्रेस्ट बनती है, बोन के ऊपर एक क्रेस्ट नुमा स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम कहते हैं इलियक क्रेस्ट। जब हिप बोन का स्ट्रक्चर देखें तो क्रेस्ट एक बनती है, मतलब लकीर नुमा स्ट्रक्चर बनेगा। कर्व लाइक स्ट्रक्चर जो बनता है उसको हम कहते हैं इलियक क्रेस्ट। इलियक क्रेस्ट जो होता है स्टार्ट और एंड में आपको बताता हूँ। एंड इन फ्रंट एट द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। स्टार्ट कहाँ से होता है? पीछे से पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और एंड हो जाएगा सामने एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। पीछे पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये मतलब ये इसकी 2 बाउंड्रीज़ हैं। इलियक क्रेस्ट की 2 बाउंड्रीज, एक पीछे पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और आगे एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ये आपको मैं बता दूंगा। एक क्लिनिकल में आपको इसके बारे में बता देता हूँ इलियक क्रेस्ट के बारे में। जब हम बायोप्सी करते हैं इन द केस ऑफ एनीमिया और ल्यूकेमिया, तो जो 2 स्ट्रक्चर्स हमारे पास बायोप्सी में सर्व करते हैं बायोप्सी ऑफ द ब्लड में, तो एक इलियक क्रेस्ट होता है और दूसरा होता है सैक्रम। ये कौन से पर्पज़ के लिए होते हैं? लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, बायोप्सी ऑफ ब्लड। ये क्लिनिकल कोरिलेट है इसके साथ। और कब होता है ये बायोप्सी ऑफ ब्लड? किस केस में हम करते हैं? इन केस ऑफ एनीमिया और ल्यूकेमिया। तो उसके लिए ब्लड जो हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है बॉडी में, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ द ब्लड के लिए 2 पर्पज़ जो स्ट्रक्चर्स है वो पर्पज़ में आते हैं। एक सैक्रम होता है, दूसरा इलियक क्रेस्ट होता है। मैंने आपको यहाँ पर 2 और बोनी लैंडमार्क्स पहले से ही बता दिए। एक होता है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये बस एक बोनी लैंडमार्क्स है, मतलब एक स्ट्रक्चर्स बनेंगे, कोई कर्व लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, वो मैं फिर आपको डायग्राम में शो करूँगा आगे। और सिमिलरली उसके साथ साथ पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, वो जो पोस्टीरियर रीजन पर बनेगा, एक एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और एक पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। और फिर उस एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के बिलो नीचे हमारे पास बनता है एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। ये भी एक मतलब प्रोजेशन है
एक आउट ग्रोथ है, एक बोनी लैंडमार्क है। मतलब एक बोन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो डिफाइन तो नहीं ना, वो ऐसे कर्व्ड लाइक है, या मतलब कोई भी स्ट्रक्चर है तो उसमें जो ये एक कर्व होगा वो एक अलग बोनी मार्क है, फिर वहाँ से जो दूसरा कर्व होगा वो एक अलग बोनी लैंडमार्क बनेगा, फिर वहाँ से एक वो टिब्रोसिटी बनेगी, वो एक अलग लैंडमार्क बनेगी। ये तो मैं ऐसे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कि आप इसमें कन्फ्यूज़ ना हो कि ये क्या स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं डायग्राम तो शो नहीं कर रहा, ये मैं आपको आगे शो कर दूँगा। तो एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन का बिलो होगा एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के, और पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होगा बिलो टू द पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन होगा बिलो टू द पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। इलियम के पास एक नोच भी होता है, या नोच या ग्रूव एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं ग्रेटर शियाटिक नोच, मतलब एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। तो उसको जो ग्रूव होता है उसका नाम यहाँ पर हमने जो रखा है वो रखा है ग्रेटर शियाटिक नोच। ये इलियम के पास जो ग्रूव होता है उसमें ये बनता है स्ट्रक्चर, जिसका हमने नाम रख दिया ग्रेटर शियाटिक नोच। तो आपने देखा होगा इस इलियम में मैंने बोनी लैंडमार्क्स डिस्कस किए हैं, तो मैं इलियम में, इस्चियम में, प्यूबिस में, एसिटाबिलम में, ऑप्टेरोटर फोरामेन में, सब में उनके बोनी लैंडमार्क्स डिस्कस करूँगा। फ़िलहाल यहाँ पर कोई मसल अरेंजमेंट वगैरह वो फ़िलहाल हम नहीं पढ़ेंगे। फ़िलहाल सिर्फ हम बोनी स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे और बोनी लैंडमार्क्स पढ़ेंगे, क्योंकि हम ऑस्टियोलॉजी कर रहे हैं फ़िलहाल, तो हम हिप बोन, हम सिर्फ बोन स्टडी कर रहे हैं। फ़िलहाल हमारा इलियम कंप्लीट हो चुका है, अब हम इस्चियम की तरफ मूव कर रहे हैं। इस्चियम जो है इन्फीरियरली प्लेस्ड है, इस्चियम जो है वो इन्फीरियरली प्लेस्ड है। इस्चियम हैज़ 3 बॉर्डर्स एंड 3 सरफेसेस। इसके भी 3 बॉर्डर और 3 सरफेसेस होते हैं। कौन से 3 बॉर्डर हैं? एंटीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। ये फिर मतलब वही सेम, एक एंटीरियरली प्लेस्ड है, एक एंटीरियर बॉर्डर है, एक पोस्टीरियर साइड की तरफ है तो पोस्टीरियर बॉर्डर है, एक लेटरल साइड की तरफ है तो लेटरल बॉर्डर, और 3 सरफेसेस हैं, पेल्विक सरफेस, फेमोरल सरफेस, डोर्सल सरफेस। अब जो पेल्विक सरफेस है वो है बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। ये मैं इस्चियम की बात कर रहा हूँ। जब हम इस्चियम का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में जो एक सरफेस बनेगा उसका नाम होगा पेल्विक सरफेस। फेमोरल सरफेस जो होगा वो एंटीरियर और लेटरल बॉर्डर के बीच में बनेगा, मतलब एक एंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के जो बीच वाला स्ट्रक्चर होगा उसको हम कहेंगे फेमोरल सरफेस। और जो डोर्सल सरफेस होगा वो होगा पोस्टीरियर एंड लेटरल सरफेस के बीच में, बिटवीन द पोस्टीरियर एंड लेटरल सरफेस। जो एक हमारा लेटरल बॉर्डर उनके बीच में जो एक सरफेस बनेगा वो होगा डोर्सल सरफेस। ये हमने इसके बॉर्डर और सरफेसेस डिस्कस कर लिए, 3 सरफेसेस, 3 बॉर्डर्स, एंटीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर, पेल्विक सरफेस, फेमोरल सरफेस एंड डोर्सल सरफेस। उसके बाद इस्चियम की हम बात करें, जो इसके बोनी लैंडमार्क्स के उसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें इसके 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होती है बॉडी ऑफ इस्चियम और दूसरा होता है इस्चियल स्पाइन। स्पाइन रिफर्स टू ए टिब्रोसिटी सिंपली। तो बॉडी ऑफ इस्चियम और इस्चियल स्पाइन। तो जो बॉडी ऑफ इस्चियम है वो है अपर पार्ट एंड थिकर पार्ट। जो अपर पार्ट होगा इस्चियम का और जो थिकर होगा वो जो होगा वो बॉडी ऑफ इस्चियम है, और दूसरा जो है इस्चियल स्पाइन है वो जो है लोअर पार्ट है और थिनर पार्ट है। और ये इमर्ज होता है फ्रॉम द पोस्टीरियर बॉर्डर एंड लाई बिटवीन द ग्रेटर एंड लेसर शियाटिक फोरामेन। जो इस्चियल स्पाइन है ये क्या है इमर्ज होता है पोस्टीरियर बॉर्डर में से, ये मैं आपको डायग्राम में आगे शो करूँगा, और लाई करता है बिटवीन ग्रेटर एंड लेसर शियाटिक फोरामेन के। वो फिर हम आगे डायग्राम में देखें।